प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं कि आत्मा में बच्चे न रहें, जैसे कि पवित्र बाइबल इब्रानियों 5:13 में लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाली बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। आमीन। मेरे प्रिय लोग कई सालों में मसीह में हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन नहीं बदलता, उनकी प्रार्थना के विषय नहीं बदलते। इसका कारण यही है कि वह अभी तक आत्मा में बच्चे हैं और वह परमेश्वर में सचेत नहीं है। आप कई सालों से मसीह में हैं, लेकिन अगर आप आत्मा में बच्चे हैं तो फिर आप में और एक अविश्वासी में कोई फर्क नहीं है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार गलातियों 4:1 में लिखा है कि मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। इसका मतलब है कि जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की जायदाद का वारिस तो है, लेकिन जब तक वह बच्चा है तब तक उसका मालिक नहीं बन सकता। ठीक यही हालात आज के मसीहियों के भी हैं कि वे आत्मा में भी अभी भी तक भी बच्चे हैं और परमेश्वर के वचन को, उसके वायदे को नहीं समझ पा रहे। इसलिए परमेश्वर उनको अगले स्तर पर नहीं लेकर जा रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे पास आएगा, मैं उसके जीवन में से सभी रोग दूर करूंगा। लेकिन परमेश्वर का निर्देश है कि जो मेरे पास आएगा, यानी कि जो बच्चा न रहेगा बल्कि आत्मा में सतर्क होगा, तब मैं उसको ऊंचा उठाऊंगा। आपके जीवन के लिए परमेश्वर के बहुत सारे वायदे हैं कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वह जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी गरीबी में के श्रापों को तोड़ने के लिए सिर्फ प्रार्थना करते रहेंगे और बोएंगे नहीं, तो आप अभी भी बच्चे की तरह ही हैं। इन वायदों को अपने जीवन में पूरा करने के लिए आपको आत्मा में ऊंचा उठना होगा, यानी कि परमेश्वर के वचनों में बढ़ना होगा, उपवास और पवित्रताई में रहना होगा और प्रथम स्थान परमेश्वर को देना होगा। तभी आप आत्मा में ऊंचे उठेंगे और परमेश्वर के वायदों को आपको समझ आएंगे। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि वह आत्मा में सतर्क था। दिन प्रतिदिन वह आत्मा में ऊंचा उठता जा रहा है और इसका यही कारण था कि वह प्रार्थना करनी नहीं छोड़ता था, परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ता था, उसका ध्यान इधर उधर नहीं था और वह परमेश्वर के प्रति वफादार था। इसलिए वह परमेश्वर के गहरे भेदों को ले पाया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर भी दानियल की तरह अपने भेदों को जाहिर करे, तो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें, पवित्रताई में रहें, संसार की चिंता से और अपने आप को बचाकर रखें और रोज़ बाइबल पढ़ें। जब आप ऐसा करेंगे तब आप आत्मा में सतर्क होंगे और ऊंचे उठते जाएंगे और परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अपनी वचन, अपने वायदों की समझ दे, ताकि मैं आत्मा में ऊंची उठ सकूँ और आपकी महिमा कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
आज के दिन के लिए खुदावन खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आपके लहू बहाने से हमने शिफा को लिया खुदावन खुदा। मेरे साथ जुड़े हर एक जन को परमेश्वर आपके पवित्र लहू में, आपके पवित्र हाथों में कवर करती हूँ। इन लोगों की जिंदगियां फल लेके आए, शैतान की योजना इन लोगों की जिंदगियों में से खत्म की जाए खुदावना। आपका पवित्र आत्मा इन लोगों के साथ रहे, आपकी सामर्थ्य इन लोगों के साथ रहे। इन सबको आपके सामर्थ्य लहू में कवर करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें।